हेलो दोस्तों, सतबीर ऑनलाइन क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आज फिर आप लोग का मैथ का क्लास लेके आए हैं 5.3 का। प्रश्न संख्या 5 है। जो इसके पहले 5.3 में आप लोग का 1 से 4 तक बना चुके हैं, जो आप लोग वीडियो पे जाकर प्ले लिस्ट में सारे वीडियो देख सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं। इस प्रश्न को दिया हुआ है 5 नंबर के किसी भी एपी का प्रथम पद और अंतिम पद 45 और योग 400 है, तो पदों की संख्या और सारवंतर ज्ञात कीजिए। देखिए, प्रथम पद दिया है। प्रथम पद का मतलब होता है का ए हमको कितना दिया हुआ है 5। और अंतिम पद का मतलब क्या होता है ए एन, यानी ए एन बराबर कितना दिया हुआ है 45। इसी को हम लोग एल भी बोलते हैं। और योग का मतलब क्या होता है एस एन, यानी एस एन बराबर हम लोग कितना दिया हुआ है 400। और चालू नहीं है। इसके बाद यहाँ पर दिया है हम लोग का पदों की संख्या, यानी एन बराबर वाट है। और सारवंतर का मतलब कि डी बराबर वाट है। तो हम लोग को बनाना है क्या भाई, तो बनाना है यहाँ पर पहले नंबर हम लोग निकालेंगे एस एन, यानी एस एन का सूत्र लगा देंगे। तो n/2 और यहाँ पर a प्लस एल वाला सूत्र लगा दीजिएगा। तो यहाँ पर एस एन कितना है 400 बराबर एन कितना है भाई, तो एन हम लोग को मालूम नहीं है। और ए हम लोग का मालूम है 5 है। और एल कितना है, तो एल हम लोग का 45 है। ठीक है, अब क्या करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। 400 इन 10 के 10 और यहाँ पर 45 अब 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 50, यानी गुना 50 आ जाएगा। अब 2 से कटा दीजिए तो 25 दूनी 50, यानी 400 बराबर 25 में एन से गुना होगा तो 25 एन हो जाएगा। यानी एन का मान कहाँ जाएगा बट्टा में, यानी 400 बट्टा 25। अब 25 से भाग दीजिएगा तो 25 का ही 25 और 25 छक्का 150, यानी 16 बार में। यानी एन बराबर हम लोग का ज्ञात हो गया एन, यानी पदों की संख्या कितना 16। पदों की संख्या हम लोग का 16 ज्ञात हो गया। अब हम लोग को प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि सारवंतर, तो सारवंतर पूछ रहा है तो ए एन वाला बैठा देंगे। ए प्लस एन माइनस 1 और डी। तो ए एन हमको मालूम है यहाँ पर कितना दिया है 45। देखिए यहाँ पर 45 दिया हुआ है। ए बराबर कितना दिया हुआ है 5 और एन हमको तो अभी ज्ञात हुआ 16 माइनस 1 और डी हमको ज्ञात करना है। तो डी बराबर छोड़ देंगे। अभी 45, तो दोनों जात एक है तो इस तरफ प्लस में है, तो इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा -45 बराबर 16 में से 1 घट जाएगा तो 15 गुना डी, यानी 45 में से 5 घटेगा तो 40 और 15 में डी से तो 15 डी हो जाएगा। और डी के मान कहाँ जाता है बट्टा में, यानी चर पद कहाँ जाएगा बट्टा में 15। 3 5 माने 15 5 8 40, यानी डी बराबर 8/3। तो हमने के सारवंतर 8/3 ज्ञात हो गया। और एन यानी पदों की संख्या कितना ज्ञात हो गया 16। यही हम लोग का प्रश्न पूछा था। अब हम लोग देखेंगे 6 नंबर प्रश्न। देखिए 6 नंबर प्रश्न बा कि किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 दिया है। यदि सारवंतर 9 है तो इसमें कितने पद का मतलब का एन, और इनका योग का मतलब का एस एन, ये चीज ज्ञात करना है हमको। तो देखिए यहाँ पर लिख लेंगे प्रथम पद, तो प्रथम पद कितना हो गया 17, यानी ए बराबर कितना हो गया 17। अंतिम पद का मतलब का ए एन 350 है। उसके बाद यहाँ सारवंतर का मतलब का डी 9 दिया हुआ है। तो अब पूछा है कि कितने पद हैं, इनका योग ज्ञात कीजिए। तो हम पहले नंबर तो एन, जब हमको ए एन जानकारी है और ए भी जानकारी है और डी भी जानकारी है तो एन तो हमको ज्ञात हो जाएगा। तो पहले हम एन ज्ञात कर लेते हैं। तो ए एन बराबर सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 और डी। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, हमको ए एन कितना दिया हुआ है तो ए एन 350 आ ए कितना है तो 17 प्लस एन हमको मालूम नहीं है आ डी बराबर 9। अब ये क्या करते हैं जाते काठा, तो इधर ही प्लस में है तो इस साइड आएगा तो क्या में हो जाएगा
माइनस में 350 माइनस 17 n-1 और यहाँ 9 रहेगा। बोलिए कोई दिक्कत? अब यहाँ 1750 350 में से 17 घटाएंगे तो यहाँ पर 350 में से 17 घटाइएगा तो देखिए 3 और 4 में से 1 जाएगा, 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा भाई? 3 बचेगा। और यहाँ 333 कितना बचेगा? 333 बचेगा। 333 n-1 और 9 n-1 और 9 था। अब ये गुना में है तो ये कहाँ आ जाएगा? भागा में। तो यानी 333/9 n-1 भाग देंगे 333 में 9 से, देखिए नतिया 27 कट गया, ऊपर से 6 3 नसते 63 तो ये कटा देंगे कई बार में? 3 29 27 यानी 37 बार में कट गया n-1। अब क्या करेंगे? जात इकट्ठा करेंगे तो हई इधर प्लस माइनस में तो इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में, यानी 37 प्लस 1 हो जाएगा। इधर माइनस है तो इसके साइड लाए ना तो क्या हो जाएगा? प्लस में, तो यानी n बराबर कितना? 38। अब हमको क्या ज्ञात करना है? Sn, क्योंकि n हम लोग का यहाँ पर कितने पद, तो कितने पद का मतलब का n ना, तो अब क्या ज्ञात करना है? Sn। तो Sn बराबर n/2 और यहाँ a प्लस l, क्योंकि l भी हम लोग का जानकारी है तो Sn बराबर n तो 38 आ गया बटा 2 और a हम लोग को मालूम है 17 और यहाँ पर l कितना है? 350, यहाँ पर लिख देंगे 350। अब Sn बराबर ये कटा दीजिए तो 19 दूनी 38 यानी 19 आ जाएगा और 17 ये जोड़ दीजिएगा तो 367 आ जाएगा और 367 में गुना करिएगा 367 में इतना से तो 19 33 से और 19 छक 14 से सात 19 57 और 12 69 73। इस प्रकार से हम लोग का Sn भी ज्ञात हो गया। अब हम लोग देखेंगे 7 नंबर प्रश्न। देखो लोग हमने के प्रश्न में दिले बा कि एपी के प्रथम पद 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें d बराबर 7 दिया है। तो हम लोग जानते हैं कि 22वां पद का सूत्र क्या होता है? 22वां पद बराबर क्या होगा? a प्लस 21d बराबर 149 दिया है ना। 22वां पद का सूत्र a प्लस 21d, जना में हमने के d बराबर दिले बा कितना दिया हुआ है? d देखिए यहाँ d हम लोग का कितना दिया है? 7, यानी a प्लस 21 गुना 7 और 149 ना हो। अब ये क्या होगा? 21 में 7 से गुना हो तो 21 सत्य 47 से 147 और 149। अब ये जात इकट्ठा होगा तो इधर प्लस में तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस, तो यानी a बराबर 149 माइनस 147, a बराबर 2 आ जाएगा। एक कितना आ गया? 2। अब हम लोग का योग ज्ञात करना है। यहाँ पर क्या बोला है? योग, यानी Sn ज्ञात करना है। तो Sn बराबर हम लोग सूत्र लगा देंगे n/2 और a प्लस l लगा दीजिए ना, क्योंकि टोटल पद हम लोग के an मालूम है, इतना बराबर इतना इसी पर निकालना है और n भी हम लोग का मालूम है 22 गो पदे है टोटल ना। तो Sn बराबर 22/2 और a भी हम लोग का मालूम चल गया कि 2 और l 149 ना, तो कितना हो जाएगा? 11 दूनी 22, यानी Sn बराबर 11 और ये कितना हो जाएगा? हो जोड़ देगा तो 151 गुना कर लिया जाए
तो एस एन बराबर कितना, 11 में 11 से, तो 11 एक हासिल 11 पचे 55, 55 एक कितना होता है 56, यानी 6 का यहाँ से 5 11 5 16, यानी 16 61 आएगा। एस एन कितना आएगा 16 61। एस एन बराबर हम लोग का कितना ज्ञात हो गया 16 61। उतार लीजिए और